शिक्षक भर्ती की आज की संपूर्ण सुनवाई जो है समाप्त हो चुकी है। पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आपके ऊपर से उतर जाएगी। पूरी अपडेट को जानिएगा, क्या हुआ है, पटवारिया सर की बहस के बाद कौन आया और अगली तिथि अब कब लगाई गई थी है। हालांकि इसका निस्तारण आज ही होने वाला था, लेकिन यहां तिथि लंबी नहीं लगी है। तो पूरी अपडेट को जानने वाले हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। विश्लेषण वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत की जाएगी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद। तो देखते हैं, चलिए। गुरुकुल तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूं। 69,000 में पटवारिया सर की जो सबमिशन था वो समाप्त हो चुका है। क्या हुआ है इस बीच में दोस्तों, बीएड मुद्दे पर लगातार बहस किए जा रहे थे। दोस्तों बीएड मुद्दे को डीटेक करने की बात ललित सर ने कह दी थी कि आप इसको डीटेक करा लिए, और अभी तक दोस्तों 37,339 पदों पर पूरी तरह से होल्ड हैं कोर्ट के अंतर्गत, और पटवारिया सर की बहस भी समाप्त हो चुकी है। अब सुंदरम जी शुरू हुए हैं। क्या हुआ है आखिर इस बीच में, बीएड मुद्दा पर डबल बेंच में लंबित है निस्तारण। सुप्रीम कोर्ट में ललित जी ने कर दी है घोषणा। ATRE 60% क्यों परेशान है, शिक्षा मित्र जज महोदय ने किया है ऑब्जेक्शन। तो सारी अपडेट को कवर करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की समाप्ति की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाईकोर्ट में यहां ललित जी ने सबसे पहला ऑब्जेक्शन उठाया बीएड मुद्दे को लेकर कि हाईकोर्ट में बिना नोटिस इशू हुए आप सुप्रीम कोर्ट कैसे ले आए बीएड वाले मुद्दे को, आप इसको डीटेक करा लीजिए। ये ललित सर ने कहा कि हाईकोर्ट से आपने किसी भी तरह का कोई नोटिस इशू नहीं कराया था बीएड मैटर पर। उसके बाद विश्वनाथन सर ने कहा कि एग्जैक्टली सर यहाँ पर केवल और केवल न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है आधी अधूरी बात को बताकर। विश्वनाथन सर की सीधी मांग भर्ती को जारी किया जाए, ये उन्होंने मांग की। उत्तर प्रदेश को शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है, शिक्षक छात्र अनुपात देनी है, ये उन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखा। उसके बाद दोस्तों NCT से भी अधिक तक जवाब नहीं मांगा गया है अभी तक, ये बात उन्होंने कहा। उसी परिप्रेक्ष्य में पटवारिया जी ने अपना सबमिशन जल्दी फिनिश करने को कह दिया है, और ललित सर ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपना जल्दी से जल्दी सबमिशन को कंप्लीट कीजिए। ललित सर ने कहा कि जब जब उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन में सारी बातें स्पष्ट है तो फिर मामला किस बात का। विश्वनाथन सर ने 37,000 पदों को होल्ड पर उन्होंने बात की। फिर से पटवारिया सर बीएड पर बहस करना शुरू किए। ललित सर ने कह रहे हैं कि बीएड मुद्दे को आप डीटेक करा लीजिए। इस पर विश्वनाथन सर कोर्ट से लगातार भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक की सुनवाई के आधार पर 69,000 में 37,339 पद कंप्लीटली होल्ड हैं। एक प्रकार से अंतरिम स्टे जनरल स्क्रूटमेंट प्रोसेसर पर अभी सरकार पक्ष की मॉडिफिकेशन पर किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है, और पटवारिया सर की जो बहस थी इसी परिप्रेक्ष्य में समाप्त हो गई है। उन्होंने 37,339 पद होल्ड को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की, केवल और केवल बीएड मुद्दे को टारगेट किया। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया पर सुंदरम जी बहस के लिए उतरे और उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिफाइन किया। उन्होंने कहा सभी लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, और ऐसे में दोस्तों केवल टेट पास परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं जो 45,000 हैं, उन्होंने सुंदरम जी ने कहा। तो उस पर जज महोदय जी ने कहा कि सारे क्यों नहीं हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि केवल टेट जो हैं 45,000 शिक्षा मित्रों ने पास किया है, इसीलिए वो हुए हैं। उस पर बीएड मुद्दे पर भले ही उस पर दोस्तों ललित सर ने कहा कि बीएड मुद्दा भले ही डबल बेंच में लंबित है, हम इसे सुनकर इसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट में ही कर देंगे। उस पर यहाँ सुंदरम जी ने दोबारा से आर्गूमेंट शुरू किया और सिलेक्शन क्राइटेरिया पर फिर से उठाया, और संशोधन पर भी बहस की। उन्होंने 23, 24 और 25 वे संशोधन पर बहस की। उसके बाद वो ATRE पर बहस करना शुरू कर दिए दोस्तों। यानी उन्होंने क्लियरली कहा कि ATRE 60% क्यों परेशान है शिक्षा मित्र। जज महोदय ने 69,000 सुनवाई समाप्ति की ओर निर्णय अंतिम राहत। यानी ललित सर ने स्पष्ट किया कि सुंदरम सर से रिपोर्ट आर्गूमेंट ना करें, यदि कुछ नया है तो रखें, अन्यथा अगले अधिवक्ताओं को समय प्रदान करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सुनवाई जो है आज की समाप्त हो गई, और नेक्स्ट तिथि मिल चुकी है आपको 18 जुलाई की, यानी 18 जुलाई की अगली तिथि लगा दी गई है। तो अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होने वाली है।